काफ़ी हो गया इन 10 सालों में, जो लेज़र 10 साल से कराची में है। एंड आई रिमेंबर 10 years बैक जब फर्स्ट ND-AG लिया था हेयर रिमूवल के लिए, तो हम सोचते थे ये बेस्ट है। टुडे दैट स्पार्क्ड इन माय हाउस। ऐसे जब क्लिनिक में जगह नहीं कि उसको एक शोपीस की तरह रखे, क्योंकि इतना पुराना, इतनी टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, टेक्निक चेंज होती है। इट्स नॉट अ मशीन, राइट, इट्स नॉट लेजर इटसेल्फ। लोग सोचते हैं कि ये लेजर बस खरीद लिया, तो इट्स नॉट अबाउट ईच लेजर हैज इट्स ऑप्टिमम रिजल्ट। इसके लिए क्या यूज होता है, तो इट्स मोर लाइक अ कॉम्प्लेक्स थिंग। तो वो एक्सपीरियंस से आ ही जाता है। अब बहुत से लोग जो है ना वो डरते हैं अभी भी, चाहे कितना भी कॉमन क्यों ना हो गया, नहीं इसके साइड इफेक्ट कैसे होंगे, नहीं लेजर नहीं, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। ये है लोगों की एक तो वहम होता है, मोस्टली ये बेसलेस है। इट्स लाइक यू नो, अगर आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर को बोलते कि सेल फोन से स्काइप करते, तो वो बोलती कुछ तो होगा, देयर हैज टू बी। यानी यस्टरडे आई डिड अ पेशेंट एंड फॉर एग्जांपल उसको आई, और वो इतने वक्त से डर रही थी, 55, तो आई डिड स्किन टाइटनिंग फर्स्ट, एक रेवलाइट, एक पोर रिडक्शन और पिगमेंट रिमूवल। एज से सब कुछ होता है, तो पिगमेंट रिमूवल लेजर क्या 10 मिनट बिठाया, फिर आई डिड अ स्किन टाइटनिंग, then I put a filler, so instant, this is like after 1 hour your face is totally changed. So 20 times she asked me, there has to be some downside, it can't be this. It's like, you know, Skype करेंगे तो कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे Skype कर दिया? So she kept on, मैंने कहा नहीं, there's no downside, it's just that this is all temporary and fillers will wear out 1 साल में, फिर आप आना होगा बोटॉक्स के लिए, फिर आना होगा, that is the downside. ये कोई परमानेंट चीज नहीं कर रही। देखिए, ये भी तो एक बहुत सारे लोगों की परेशानी है। जिस तरह भी आप कह रही थी कि हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, एवरी ईयर, इनफैक्ट एवरी मंथ जो है वो चीजें चेंज हो जाती हैं। ओह गॉड, गैजेट्स, लुक एट आईफोन। अब मुझे बताइए कि एक सर्जरी किसी ने अगर लेट्स से बोटॉक्स कराया और 1 महीने के बाद आप कहते हो कि नहीं जी वो सर्जरी तो किसी काम की नहीं थी, अब तो नई सर्जरी आ गई, तो इट्स लाइक अ साइकिल जो कि विच नेवर एंड्स, या उस तरह की कोई Okay, like aging. Aging. Yeah. Honestly, it's like aging. Chalo, very honestly, aging never ends. When am I going to suddenly now turn 16? If 50 plus होगी तो 50 plus ही होगी. It's about today it's etiquette to look nice. ठीक है, अभी गंदे बाल, वो हिप्पी का जमाना नहीं है। Today book of etiquette में है, you have to look nice for the other person. It's good manners to look nice for the other person. अब एज, आई कैन नॉट रिवर्स माई एज, इट्स नॉट लाइक हेयर डाई। ओके, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट लाइक हेयर डाई कि हेयर डाई मैं करती रहूंगी, हेयर डाई करते करते बाल काले नहीं हो जाते। बट बोटॉक्स अगर 2 साल कंटिन्यूसली मैंने लगाया तो उसके रिंकल्स नहीं बनेगा। आई डोंट हैव बोटॉक्स और फेस, बट at 50 plus you have to have wrinkles. There are no wrinkles, but I don't talk like this. My eyebrow, my unit, ये frown unit droop होती है। तो अगर कांस्टेंट 2 साल तक अगर आपने एवरी 6 मंथ बोटॉक्स लगाया, तो कभी वो मसल वापस काम ही नहीं करेगा। इट्स नॉट लाइक हेयर डाई, वो तो काले। व्हाट्स द राइट एज, मतलब यंग लड़कियां भी करवा सकती हैं बोटॉक्स जस्ट टू ब्यूटिफाई, या फिर रिंकल्स के लिए? बोटॉक्स हैज, आई मीन ऑफ 2000 थिंग्स दैट आई डू, बोटॉक्स इज जस्ट वन थिंग। लेट मी एक्सप्लेन यू। Botox again has 250, कहते हैं 250 applications of Botox. Underarm sweating के लिए किया जाता है, you know, people cannot wear clothes because it's like bleeding. So Botox is for acid, Botox can be done for migraine. It was invented for squint. You know how, आपको पता है बोटॉक्स आया क्यों दुनिया में? इसलिए कि जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने इन्वेंट किया, आई स्पेशलिस्ट यूज करते थे, वो आंखें नहीं भेंगी, एग्जैक्टली उर्दू। तो वन मसल को वीक करेंगे तो फिर दोनों स्ट्रेट दिखेंगे, और जब वो लगाने लगे तो देखा रिंकल्स भी गायब हो गए। तो वाइफ वॉज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने कहा बैंगेपन को छोड़ो, पहले तो ये काम ठीक है। ये लोग देन रियलाइज किया तो मसल को वीक करता है, तो वी डोंट वांट दीज मसल्स अगेन। डॉक्टर, ये वो कॉलर है, पहले कॉलर भी ले लेते हैं, साथ साथ में बातें भी हम करते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या आपको रोजा लग रहा है? जी जुनैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फहद, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगे जुनैरा? बस मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, और आपका और किरण दोनों बहुत अच्छा इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और किरण, मुझे आपका बोलने का स्टाइल बहुत पसंद है, और आपके कपड़े भी मुझे बेइंतहा पसंद है। बहुत बहुत और अफसोस बात ये कि हम लोगों को ये कपड़े नहीं मिल सकते यहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, हम ये जब कनाडा आएंगे ना शोज करने, तो फिर वहाँ पे भी देंगे, डोंट वरी।
मैं सिलवा के ले आऊंगी, कोई मसला नहीं। अच्छा सुनिए, फहद, मुझे भी आपका ये नेचुरल वे जिससे आप बात करते हैं, आई रियली लाइक इट, आई लव योर शो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको जुनैरा, गॉड ब्लेस यू। अपना अच्छा मुझे ये बताओ, आपको कोई स्किन इशू है, कोई स्किन प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहती हैं? स्किन की प्रॉब्लम मेरी बेटी को है, उसको जो है कानों में, ईयर्स में इसके जो है ना काफी ड्राइनेस है और उसके स्किन जो है वो पील भी हो जाती है। आई डोंट नो ये उसको कब से हुआ और क्यों हो गया। अच्छा, ड्राइनेस है काफी स्किन कानों से कुछ। चलो बता, डर्मेटोलॉजिस्ट थी, आई नो यू कॉलिंग मी बिकॉज ऑफ एस्थेटिक, शी डिडंट स्पेसिफिकली टेल अस कि ड्राइनेस लोब्यूल के नीचे था, यहाँ एक सिबोरिक एक्जिमा की साइट है, वो कांस्टेंट फिर होती रहती है एंड कैन बी ट्रिगर्ड बाय मेनी थिंग्स। अगर ईयर लोब जहाँ पहनते हैं ईयर्स उसके एग्जैक्टली पीछे या आगे हो रही है, विच मीन्स एलर्जिक टू निकल और मिक्स होता है ज्वेलरी, तो वो जब भी पहनेगी तो ट्रिगर हो जाएगा आर्टिफिशियल। It's a dryness, she's talking about ear canal, it could be seborrheic, it could be actual just fungal infection, she didn't realize it is spreading on to, so it depends on what you see and then you have to see and talk. डर्मेटोलॉजी आप भूली नहीं डॉक्टर, अभी तक देखें प्रैक्टिस करनी वो कैसे भूल सकता है, बेसिक। In fact, आज बहुत से लोग सोचते हैं और सब स्पेशलिटीज दे फील एक्साइटिंग, लेजर्स इज द न्यू थिंग एंड एक्साइटिंग, अब ऑर्थोपेडिक सर्जन चले जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट चले जाएंगे, सारे, बट दे आर नॉट एज सक्सेसफुल ट्रीटिंग बिकॉज यू हैव टू डायग्नोज। अगर मैं आज लेजर कर रही हूँ तो पिगमेंटेशन का, सपोज आई एम पिकिंग अप रेव लाइट फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यूज स्विच लेजर, तो जब मैं सिर्फ ब्लैक स्पॉट देखूंगी, आई नीड टू नो द डायग्नोसिस, ये ब्लैक स्पॉट किस लेवल पे है, इज इट झाइयाँ, इज इट पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, तो इसलिए वो इतने सक्सेसफुल नहीं। बहुत से लोग बस मशीन खरीद ले, इट्स नॉट अबाउट बाइंग अ मशीन, और कुछ लोग तो घर पे भी ले लेते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ इट कि ये नैनो सेकंड में एनर्जी दे रहा है, ये कितने जूस दे रहा है, किस वेव लेंथ पे, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। बस इट्स लाइक किसी भी कॉलर नाहिद की कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी नाहिद, कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? मैं ठीक। फहद आप सुना है, किरण आप सुना है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। फहद किया है ठीक ठाक? माँ बिल्कुल ठीक है। अभी छा चौड़ चाहिए था एक्चुअली मैं डॉक्टर तस्नीम से कुछ पूछना चाहेंगे प्लीज। डॉक्टर तस्नीम सिंधी न समझ समझती हूँ, थोड़ा बहुत बोल भी दूंगी। जी गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तस्नीम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मुझे आपको स्किन के लिए पूछना था। बेसिकली मैं जो है जो साफ बात है, मैंने फॉर्मूला क्रीम यूज किया था। क्या? सॉरी दोबारा। I didn't get that. क्रीम जो फॉर्मूला क्रीम जो 5 क्रीम को मिक्स करके, वो जो 4-5 क्रीम्स मिक्स जिसमें कार्टिजोन बेसिकली होता है। अभी क्या आप ये 4 नए फॉर्मूला बता दें? तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड उसके बाद मुझे बताइए। प्रेडिक्ट व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट कैन हैव। वो जाहिर है फेस पे अफेक्ट हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स है और डार्क हो गया मेरा। बहुत डार्क हो गया, पैचेस पड़ गए, ब्लैक पैचेस पड़ गए। हाँ बिल्कुल, और डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, चले डॉक्टर से इस बारे में बात करते हैं। वैसे इसका इलाज जो है ना वो ब्रेक है, इसका इलाज ब्रेक है। डॉक्टर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आपको बताते हैं। बट प्लीज इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये इस तरह के फार्मूलाज इस्तेमाल ना करें, दे आर टोटली यूजलेस। उसमें कार्टिजोन होता है, ये तो मुझे भी पता है, और वो बहुत डेंजरस है आपकी स्किन के लिए। यहाँ पे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जागो पाकिस्तान जागो पे कहीं जाएगा बाद। अभी डॉक्टर तस्नीम से बहुत सारी मजे की बातें करनी, विल बी राइट बैक। जब परफॉर्मेंस होगा रंगीन और अवार्ड्स की होगी चमचमाती शाम, ज़ी सिने अवार्ड्स ईद के दूसरे दिन शब 10:20 सिर्फ हम टीवी पर। नेस्ले एवरीडे दे हर चाय को खास मजा। अम्मी सुने मेरी बात, कोई मशवरा नहीं चाहिए, हटो यहाँ से। इसे बहुत शौक है लड़कों को घर से निकलने का। अल्लाह करे इसकी जिंदगी काली क्या रात जैसी हो रही है। अम्मी प्लीज हटो पीछे, अम्मा चला जाए, प्लीज छोड़ दे। अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज।
अम्मी, अब ये घर में दाखिल नहीं हो।